यह वीडियो भगवत गीता के अध्याय 11 का श्लोक 28 का बन रहा है। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अपने विराट स्वरूप को दिखा रहे हैं और अर्जुन सभी योद्धाओं को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को, सबको भगवान के मुंह में प्रवेश करते हुए ऐसे देख रहा है जैसे नदियों का जल समुद्र में बड़े वेग से जाता है। सब भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तो यही देखकर अब अर्जुन कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 श्लोक 28 में, यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि सब बड़े बड़े योद्धा इस प्रकार से भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं जैसे नदियों का जल बड़े वेग से समुद्र में प्रवेश करता है। इसी तरह से धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके कर्ण और भीष्म पितामह वगैरह जितने भी हैं सब उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अर्जुन की सेना में जो बड़े बड़े वीर हैं वे भी उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो यही देखकर अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये तो सत्य ही है कि इस प्रकृति के एक दिन यह प्रकृति जब प्रलय होगी तो सब भगवान के मुंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह बात सत्य ही है। समुद्र की ओर सभी नदियों का जल जाता है। मान लो छोटी नदियाँ हैं वे बड़ी नदियों में मिल जाती हैं और वे बड़ी नदियाँ अंत में जाकर समुद्र में समाहित होती हैं, तो वह जल बहुत वेग के साथ जाता है। इसी तरह से बड़े वेग के साथ धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनकी सेना के सभी बड़े बड़े योद्धा, पितामह, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण वगैरह सब घुस रहे हैं और इनकी सेना के भी बड़े बड़े योद्धा, सूरवीर सब उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कि उनका जो स्वरूप बड़ा ही विकराल और भयंकर हो गया है। इस विराट स्वरूप को देखकर ही अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं तो सबको आपके ही मुख में प्रवेश करते हुए देखता हूँ। ये तो सत्य ही है। यह सृष्टि भगवान से आई है और भगवान में ही इसको समाहित हो जाना है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग यह अपनी आँखों से नहीं देखते, लेकिन अर्जुन के अनुरोध करने पर भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और उस विराट स्वरूप में अर्जुन देख रहा है कि सभी उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो जहाँ से आए हैं सब वहीं चले जाते हैं, यह तो सत्य ही है। और भगवान में समा जाना है सबको, इसलिए किसी को माया मोह नहीं करना चाहिए। वही अर्जुन को समझाते हैं कि माया मोह छोड़ो, ये जो शरीर है ये सब स्थायी नहीं है, इनको एक दिन नष्ट हो ही जाना है। जो आत्मा है यह इस शरीर को वस्त्र की भांति बदल कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और ये सब शरीर भगवान में ही समा जाते हैं। इसलिए किसी की माया मत करो और युद्ध करो, क्योंकि अर्जुन एकदम अपने लोगों को देखकर युद्ध के मैदान में दुखी हो गया और सारे शस्त्र डालकर जाके रथ के पीछे बैठ गया और कहने लगा कि हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे बस की अपने लोगों का वध करना नहीं है, क्योंकि कौरव की सेना में सब उसके चचेरे भाई ही थे, उसके ताऊ, चाचा, रिश्तेदार थे, साला, ससुर वगैरह सब रिश्तेदार थे, कोई मित्र था। तो यही देखकर उसका मन बहुत दुखी हो जाता है कि मैं अपने लोगों को मारकर इस पृथ्वी पर स्वर्ग क्यों इस पृथ्वी का सुख क्यों होगा। जबकि कृष्ण भगवान कहते हैं अगर युद्ध में वीर गति पाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अगर जीत जाते हो तो इस पृथ्वी का सुख भोगोगे, राजा बनोगे। लेकिन अर्जुन ने साफ कह दिया कि मुझे राजा बनना पसंद नहीं है, मैं अपने लोगों के ऊपर जीत कर मैं राजा बनना नहीं चाहता, मैं भीख मांग के भले ही खा लूँगा,
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।